हैं, जहां पर कीचड़ में फंसी बस को यहां पर अब निकालने की जो कोशिश है वो तो जारी है, लेकिन इसकी वजह से अव्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। आज यहां पर 60 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां ऐसी हैं जो यहां पर इस वक्त फंसी हुई नजर आ रही हैं। बस यहां पर फंसी हुई है कीचड़ में और जिसे निकालने की कोशिश यहां पर जारी है। तो जेसीबी लगाकर निकाली जा रही यहां पर बसें और इसी के साथ साथ यहां पर तैयारी है इस बस को निकालने के लिए। जेसीबी लगाकर यहां पर बस को निकालने की कोशिश फिलहाल अभी यहां पर कोई यहां पर कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। तस्वीर एक्सक्लूसिव ये आपके सामने मेरठ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरठ की सीटों पर यानी कि 7 सीटों पर आज यहां पर वोटिंग होगी, यानी कि 7 विधानसभा क्षेत्र जो है वो मेरठ जिले में आते हैं और उसके बावजूद यहां पर जब सीटें ज्यादा हो तैयारी उतनी ही दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर अव्यवस्था की तस्वीर दिखनी शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं मेरठ से सीधे। नरेंद्र, जहां पर आज तैयारियां पूरी होनी थी वहां पर ये अव्यवस्था की तस्वीर दिख रही है, ये किसकी लापरवाही हम कहें, जहां पर पोलिंग पार्टियां फंस गई आज चुनावों से पहले? देखिए शिवांगी, ये निश्चित रूप से जो जिला निर्वाचन है उसकी लापरवाही का नतीजा है, जिसकी वजह से ये अनगिनत पोलिंग पार्टियां और करीब 60 से ज़्यादा बसें यहाँ फंस गई थी। आपको बताएं कि आधी रात तक की ये तस्वीरें हैं और इसके बाद कई घंटे जो पैरामिलिट्री है उसने यहाँ कोशिशें की। वहाँ पर जो लकड़ी के तख्ते हैं वो डाले गए, तब जाकर ये जो पार्टियां हैं सुबह 4 बजे के आसपास गंतव्य तक के लिए निकल पाई हैं। अभी स्थिति यह है कि बहुत सारी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य तक पहुंच गई हैं, जो अपडेट हाल में ही हमको दिया गया है उसके मुताबिक। और अब जो मतदान है वो पूरे दिन वो सारी पार्टियां कराएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये आएगी कि उनकी पूरी रात जो है काली हो गई और आंखों में ही गुजर गई। अब दूसरी तरफ अगर बात करें बाकी स्थिति की, तो यहाँ मेरठ में और मेरठ के आसपास के जितने भी जिले हैं जहां आज मतदान होना है उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां अच्छी की हैं और वहां पर पोलिंग पार्टियों के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी मजबूत की गई है। सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोई अराजक तत्व इन पोलिंग इस बूथों पर आकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी न करे, उसके लिए सीधे सीधे सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। और ये कोशिश रहेगी पुलिस प्रशासन की कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो करा सकें और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखा जाए। करीब 100 मीटर का दायरा ऐसा होगा जहां पर किसी का भी मूवमेंट केवल वोटर के नहीं होगा और जो सरकारी मशीनरी है वो वहां पर काम करेगी। कोशिशें की जा रही हैं कि अच्छे से आज का जो दिन है, आज चूंकि शुरुआत है उत्तर प्रदेश में मतदान की, तो ये पहले चरण का मतदान आज है और शामली से लेकर आगरा तक जो वोट हैं वो डाले जाएंगे। तो उसके लिए अच्छी तैयारियां की गई हैं। कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न हो सके। शिवांगी, अभी नरेंद्र वहां पर अगर हम स्थिति देखें जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर कितनी मजबूती अभी देख पा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की है, क्योंकि इस बार कोविड के चलते भी निर्वाचन आयोग ने कड़ी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है प्रशासन को। बिल्कुल, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन भी किया जाएगा। जो लाइनें पोलिंग बूथ में वोट करने के लिए लगेंगी उन सब लोगों से कहा जाएगा कि वो 1-1 मीटर की जो दूरी है वो जरूर बना के रखें। इसके अलावा मास्क कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो बूथ के बाहर लगाई गई है। किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर वहाँ दिखती है तो निश्चित तौर पर सख्ती के आदेश उन जवानों दिए गए हैं। और पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार बूथों पर और बूथों के आसपास मूवमेंट करते रहेंगे। जो बड़े अधिकारी हैं जिनमें जिले के एसएसपी हैं, डीएम हैं और मंडल स्तर के जो अधिकारी हैं, रेंज और जोन के जो अधिकारी हैं, वो सारे के सारे इन पोलिंग बूथों पर अपना मूवमेंट रखेंगे। पूरे दिन ये मूवमेंट रहेगा और ये कहा गया है कि अगर कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो एक क्विक रेस्पॉन्स टाइम रखा गया है। उसी टाइम के अंदर पुलिस को वहां जाकर रेस्पॉन्स करना है और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी पहुंचना है जो उस इलाके में ड्यूटी पर लगाए गए हैं। सेक्टर वाइज पूरे इलाके को बांटा गया है और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जिस तरह की चुनौती लगातार सत्ताधारी पार्टी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास करके जो पहले चरण का मतदान है इस इलाके में देखी जा रही है। आपने देखा होगा कि जगह जगह से जो प्रत्याशी हैं उनके विरोध की तस्वीरें भी सामने आई। तो
ये आशंका है निर्वाचन की कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो पोलिंग बूथ है वहां तक ये विरोध पहुंचे। उससे पहले ही कोशिश ये की जाएगी कि लोगों को समझाया बुझाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है उसको सुचारू और सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आज जहाँ पर पहले चरण का रट तैयार है, आज मतदाता जो है वो जो वोटिंग करेंगे उसमें कि आज वहां का मौसम उनका साथ दे रहा है, क्योंकि मौसम की मार जो है वो कल से हम देख रहे हैं, चुनावी रैलियां नहीं हो पा रही हैं, आज तो वोटिंग का डे है। तो आज कैसा वहां का मौसम? देखिए परसों ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 9 और 10 फरवरी को अच्छा खासा जो बादल हैं वो रहेंगे। इसके अलावा बारिश का भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि कोहरा नहीं है और जो सूर्य देव के दर्शन हैं वो भी अच्छे खासे होने चाहिए, धूप रहनी चाहिए। और जो इंतजाम हैं वो मतदान स्थल पर ऐसे किए गए हैं कि वहाँ अगर किसी तरह की मौसम को लेकर कोई दिक्कत आती है। और अब चलेंगे हम दानिश के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश भी जुड़ चुके हैं नोएडा से। दानिश, आप भी लगातार वहां पर मौजूद है। आज 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, उससे पहले की व्यवस्था वहां पर कैसी है उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभाओं की सीटों पर जो है ये चुनाव है, तो उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां काफ़ी चुस्त दुरुस्त करी हैं, क्योंकि शहरी वोट यहाँ पर ज़्यादा है, शहरी मतदाता ज़्यादा है, लिहाजा उसकी को लेकर उसी तरीके की तैयारियां करी गई हैं। तकरीबन 1840 जो है पोलिंग बूथ होंगे और 8 से 9 हज़ार जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करी गई हैं और कुछ खास तरीके से बूथों को सजाया गया है, क्योंकि ये कहें कि हाँ मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि अगर हम 2017 की बात करें तो 70% का टारगेट जिला प्रशासन ने रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाया और महज 57% यानी 57% ही गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग हो पाई थी। लिहाजा इस मतदाताओं को रुझाने के लिए अलग अलग तरीके से जो है चीज़ें करी जा रही हैं। हालांकि मौसम ज़रूर ख़राब है, बूंदाबांदी भी कह सकते हैं। आज जो है प्रेडिक्शन करी है मौसम विभाग ने कि बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है, तो वो एक अलग चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, प्रशासन की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग यहाँ पर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग बूथ पर पहुँचें और अपने वोट को कास्ट करें। इस वक्त हम सेक्टर 22 के जो है समरविल स्कूल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बाकायदा फूलों से सजाया गया है, जो बूथ है फूलों से उसको सजाया गया है। अंदर बाकायदा जो लोग आएंगे वहाँ पर उनको इंतजाम किए गए हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए। यानी ये कहें कि हाँ एक साफ संदेश देना है कि अगर कोई मतदाता आता है तो एक एंटरटेनमेंट की तरीके से चीजें होंगी और वो आराम से आकर यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो काफी हद तक जो है जो तैयारियां हैं वो काफी अच्छी करी गई हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये इस तरीके से बूथों को सजाया गया है, इस तरीके से गुब्बारे बाकायदा लगाए गए हैं, रेड कारपेट बिछाई गई। यानी ये कहें कि एक मतदाताओं को जो है लुभाने के लिए कि हाँ वो जब यहाँ पर पहुंचे तो उनको एक अच्छा कह सकते हैं कि एक पार्टी जो एंजॉयमेंट होता है, पार्टी में जैसे किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं उस तरीके से यहाँ पर इनको लगे, क्योंकि एक लोकतंत्र का पर्व है ये उसको पर्व की तरीके से मनाने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि अगर हम पिछले 2017 की बात करें तो महज 57% यहाँ पर वोटिंग हुई थी और शायद यही वजह है कि इस बार जिला प्रशासन ने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से अपनी तैयारियां करी हैं, जिससे कम से कम जो मतदाता हैं वो बूथ तक पहुंचे, अपने वोट को कास्ट करें। क्योंकि अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो अकेले नोएडा में ही तकरीबन 7 लाख वोटर है, क्योंकि तीनों विधानसभाओं में सबसे बड़ी विधानसभा है। और ऐसी विधानसभा में जो वोट प्रतिशत है अगर वो कम रहता है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए ये चैलेंज बन जाता है। जिला प्रशासन ने अलग अलग कार्यक्रम चलाए, जिला प्रशासन ने बाकायदा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे बाकायदा जो बालू की एक रेत की एक कलाकृति होती है वो तक तैयार कराई। हर बूथ पे अलग अलग इंतजाम कराए गए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की साफ बात कही गई और एक नया वो और ऐड किया गया क्यू मैनेजमेंट। क्यू मैनेजर यहाँ पर होगा हर बूथ पे, वो बाकायदा लोगों को देखेगा कि हाँ वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है, कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। दानिश, आपके पास मैं वापस आऊंगी। हमारे 2 सहयोगी और भी जुड़े हैं। लोकेश भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। लोकेश, 5 सीटें यहाँ की हैं और आज 5 सीटों पर तैयारी क्या है, सबसे पहले तो इसी को लेकर अपडेट दीजिए।
देखिए शिवांगी, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और दरअसल 29 लाख वोटर गाजियाबाद के 52 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और उनके भाग्य को ईवीएम में कैद करेंगे और इसकी तैयारी कुछ ही घंटों के बाद यानी कि यूं कहें कि वोटिंग शुरू होने वाली है। दरअसल इस बार चुनौती प्रशासन के सामने भी है क्योंकि हर बार ये देखने को बिल्कुल मिला है कि देखिए लोकेश, आप हमें जानकारी दे रहे हैं और हम देखिए पोलिंग स्टेशन जो है उनके अंदर की तस्वीरें दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगी तो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। आज इस पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे मतदाता। 623 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम करेगी, यानी कि आज जब मतदाता वहां पर पहुंचेंगे तो ईवीएम मशीन पर अपने मन चाहे प्रत्याशी के लिए उनकी पार्टी का चिन्ह दबाकर उनके लिए वोट करेंगे। और वहां पर की व्यवस्था कैसी है उसी के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं, जहां पर वीडियोग्राफी भी होती है और उसी के जरिए यहां पर ध्यान रखा जाता है कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर बता दें आपको, सहारनपुर से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारनपुर का दौरा है आज।